गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम एक चर्चा करेंगे कि एक आम संसारी आदमी और एक जो धार्मिक आदमी होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों आम संसारिक आदमी जो होता है, जिसके केंद्र हमेशा अतीत से संचालित होता है, अतीत और से संचालित होता है और वो हमेशा भविष्य की कामना करता है। तो दोस्तों आम आदमी के केंद्र जो कि अतीत से मतलब अज्ञान से मतलब अहंकार से मतलब अहंकार जो मान्यता परंपरा कल्पना के आधार पर जीता है, जो स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करता। वो चाहता है कि जो कुछ भी उसे रेडीमेड मिल जाए उसी के आधार पर वो जीना चाहता है। स्वयं के प्रति एक जिज्ञासा नहीं रखता कि मुझे किसी भी चीज़ को करने के पहले मैं जांचूं परखूं, वो उसके अंदर नहीं होती। तो दोस्तों यही कारण होता है कि आज हमारे अंदर जो कर्मकांड इतना छाया रहता है। जो कर्मकांड एक विधि है कि एक विधि हमें एक माइंड में हमारे कूट कूट के भरी गई है, और उसी विधि के आधार पे हम पूरे साल भर एक पैटर्न के रूप में अपने त्योहारों को मतलब सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों मैं किसी कर्मकांड के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कर्मकांड करते हैं, जो भी आपको पुरोहित ने बताया, किसी भी धन धान्य के लिए, की पूर्ति के लिए किसी भी देवता की पूजा करना, या पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी देवता की पूजा करना, या सुख शांति के लिए किसी भी ग्रहों की शांति करना, ये जो भी आपको पुरोहित ने बताया, इसके प्रति पहले जानिए, समझिए कि ये है क्या। दोस्तों बगैर जाने समझे आप इन सब की पैटर्न पे मत जाइए। ये पुरानी मान्यता, पुरानी कल्पना को एक्सेप्ट मत कीजिए, क्यों पहले इसे जानिए, परखिए। क्योंकि अगर आप सभी काम मान्यता परंपरा कल्पना को ही आप मानते रहेंगे, जो कि मनुष्य की कल्पनाओं से ये सब चीज़ आविर्भूत होता है, यदि हम अपना केंद्र कल्पनाओं के आधार पर ही जिएंगे, तो दोस्तों उस प्रकृति माता ने हमें विवेक क्यों दिया है, हमें बुद्धि क्यों दी है, हमें चेतना क्यों दी है। और हमारे सब काम जैसे एआई करता है, एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो एक पैटर्न के जो डाटा उसमें डाला जाता है, जैसे हमको एक संस्कारित किया जाता है आम आदमी को एक मान्यता परंपरा कल्पना पे चलने के लिए, उसी प्रकार से एआई को भी हम एक डाटा फीडबैक करते हैं ताकि वो वही डाटा आम आदमी को बताए। तो दोस्तों एआई में कोई अपनी समझ नहीं होती, तो यदि एआई का ही उपयोग करेंगे तो हमें परमात्मा ने समझ क्यों दिया है, तो उस पर हमें चेतना बुद्धि विवेक दिया है ताकि हम स्वयं को जान सके, समझ सके, यानी किसी भी चीज़ को करने के पहले हम जांचे परखे तब हम करें। इसीलिए दोस्तों हमें कर्मकांड के माध्यम से गलत ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम सोचिए, हमारी संरचना है कि हम साइकोसोमेट्री, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो भी होता है उसी के आधार पर हम अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों यही कारण है कि आज आपके मतलब जो माँ बाप करते हैं वही काम उनके बच्चे करते हैं। आज यही कारण है कि वो बच्चे हम उनको प्रेशर से उनके परसेंटेज तो आ जाते हैं, 99% बना लेते हैं, लेकिन वो दोस्तों वो एक स्मृति ज्ञान होता है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्ञान नहीं होता। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर यदि बौद्धिक विकास होता है, जिस बच्चों के अंदर एक जानने की क्यूरियोसिटी होती है, दोस्तों जानने की ये एक ऐसी स्किल होती है जो हमें उस परमात्मा ने दी है सत्य को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। इस स्किल का हमेशा हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, न कि मान्यता परंपराओं पे कल्पना पे जीने के लिए। जो भी हमारे पुरोहित ने हमें बताया दोस्तों, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि हम चेतना के प्राणी, चेतना अनंत पॉसिबिलिटी के लिए। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज़ को करने के पहले 10 बार उसको सोचिए। दोस्तों धार्मिक आदमी वो होता है जो हमेशा किसी भी चीज़ को करने के पहले जिज्ञासा व्यक्त करता है। वो चाहता है कि मैं जैसा हूँ, क्योंकि हम हमेशा पैदा ही अंधकार में होते हैं, पाश्विक वृत्ति के साथ हमारा जन्म होता है, हम अज्ञानता के केंद्र से संचालित होते हैं। लेकिन उस परमात्मा ने हमें एक प्रकाश दिया है, हम चूज़ कर सकते हैं, हमें चुनाव का एक अधिकार दिया है कि हम रावण की ओर जा सकते हैं, राम की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अंदर होता है कि वी हैव टू टेक द डिसीजन वेयर आई विल गो टू आइदर राम साइड और इधर रावण साइड। तो दोस्तों ये हमारे अंदर एक चुनाव होता है, और ये चुनाव हमारे ज्ञान से आता है। और दोस्तों इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को मानना नहीं है, कल्पना परंपरा के पीछे नहीं भागना है, और क्योंकि आप किसी भी चीज़ को परखो उसके बाद काम करो। दोस्तों यही जीवन का उद्देश्य है। यदि हम कल्पना परंपरा में रहेंगे तो हम अपने जीवन का विकास नहीं करेंगे, न अपने परिवार का विकास कर पाएंगे, न बच्चों का विकास कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मन, हमारी संरचना ही ऐसी कि हम जो देखते हैं उसी को सोखने लगते हैं। इसलिए हमें चेतना मिली है, समझ मिली है, हम उसका उपयोग कीजिए। हमें विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, तर्क मिला है, इन सब चीज़ों का उपयोग कीजिए। तभी दोस्तों किसी मान्यता परंपरा पे जाइए। अदरवाइज़ हम इसी अज्ञान के कारण बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार बन जाते, मानसिक रोगों का शिकार बन जाते, क्योंकि हमारे अंदर एक पैटर्न ढल रहा होता है। दोस्तों यदि स्मृति के आधार पे यदि कोई व्यक्ति बात करेगा तो 8 मिनट करेगा, लेकिन समझ रहेगी तो वो 8 घंटे काम कर सकता है। दोस्तों हमारे अंदर समझ को डेवलप कीजिए, कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।